चेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके तीनों सीरियल्स को लेके, तो देर नहीं करती हूँ, फटाफट से सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं पहले अनुपमा के रिव्यूज। अंजू जी मैं सोच रही अनुपमा के लिए माही धोखेबाज, वो तो छल कपट, उसको कर्म रिटर्न्स मिलेगा। मुझे आई वोंट बी सरप्राइज अगेन वो अपनी पूरा असलियत औकात पे आ जाएगा वेडिंग नाइट में ही। ये गौतम आई वोंट बी, मैं शक, हाँ मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। तो जिस तरह वो अनुमा कर माँ बाप, ये उसने कहा था कि उसके वजह से ही वो आर्यन मर गया, ये अभी बदला पूरी करिए। कैसे लग रहे अनुमा से, आशीर्वाद अनुमा से, वो भी आशीर्वाद पराग और ख्याति से। पराग ख्याति को अजीब लगा, सबको अजीब लगा, एक इंसान भी नहीं, सबको मुंह उतर गया। लेकिन वसुंधरा जी तो बहुत खुश हुई। माय डियर, कर्मा रिटर्न्स होगा ना, वो रास्ते में आ जाओगे, ये गौतम आपको रास्ते में निकाल देगा, बीच सड़क पर छोड़कर चलेगा, लिखवा लो ये होगा। और अभी जूते मार मार के भिगो के मारेंगे ना, ये वसुंधरा अभी फिर से अनु 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 से मदद लेगी, लिखवा लो ये होगा। आपने कहा था अंजू जी, मुझे पूरा यकीन है यही होगा। और अनु कभी मदद करेगी, क्योंकि एहसान एहसान है, हम सब भी करेंगे क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं। लेकिन वसुंधरा जी जैसे लोग डिजर्व नहीं करते। माँ ही उस टाइम मैंने सुना था बात करने में तब कि वो सब ये सब राही सब सब निकाल दो, अकेले ये और ये राज करेंगे घोटारे एम्पायर को। कितना लालची इंसान है यार, माय गॉड। ये तो हनुमा की परवरिश बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अपनी माँ से माँ निकली। अभी देखते हैं कैसा होता है, लेकिन प्रीका में मुझे पसंद नहीं। डाइवर्स पेपर लेंगे सिम्स, वो छांटे मारेगी, जिसने आपने भी कहा, ऐसे में भी सुना था, बट मुझे यकीन है वो कर सकती है क्योंकि उसके लिए तो धोखेबाज है। लेकिन क्या है कि वसुंधरा अपनी ईगो को, ईशा को या कुछ भी सेटिस्फाई करने के लिए, वो पहले से ही प्लानिंग था, उसको कोई भी शास ऐसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अमीर लड़कियां चाहिए, अमीर लड़की और लड़के चाहिए बस। उसको कोई परिवार नहीं, सेकेंडरी है उसको। पहले पैसा ज़रूरी होती है, लेकिन पहला बिजनेस, उसके बाद परिवार, दोनों साथ में नहीं। उसको यही तो चाहती थी। अभी होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। परी वैसे तो बहुत खुश है कि उसको कुठारी निवास में या कुठारी मेंशन में बुलाया गया है, पर बेचारी अभी तो आने वाले तूफान से वो अनजान है। और सबको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और आजबा का ये कहना ये बिल्कुल सही था कि अगर एक रिश्ते पे आँच आई या एक रिश्ता टूटा तो बाकी ये सारे रिश्तों पर जो है इसका असर ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला। सब शादी में पहुंच गए और परी भी वैसे ही बहुत एक्साइटेड है और वो कह रही है कि माही को मैं ले आती हूँ। लेकिन और उधर प्रेम उसको लेने गया है, गौतम को। लेकिन गौतम तो पहले ही माही के कमरे में पहुंच चुका है और वहाँ प्रार्थना आई है, तो अच्छा लेने तो राही गई थी, लेकिन प्रार्थना वहाँ कैसे पहुंच गई कि उसका दुपट्टा अटक गया, मैं लेने आ गई। और ये उधर जब उसके बाद राही भी वहाँ पहुंच गई है और प्रेम को फिर कुछ गलतफहमी हो गई है कि जब दोनों को ये साथ ला रही थी तो मुझे क्यों परेशान किया और ये और वो। और अंश जो है गौतम के बारे में
अब अंश ने सिर्फ आधी अधूरी बात सुनी, और आधी अधूरी बात सुनना या आधी अधूरी बात जानना जो है पूरे झूठ से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और ये तो जो है अंश ने ये गलती कर ली है। सबके पास जा रहा है, सबको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना है। पर आज मुझे माही के उससे इतना गुस्सा आया है, ना तो वो एक अच्छी बेटी बन पाई, ना मतलब, और अच्छी इंसान तो वो खैर थी ही नहीं। उसने अपने जो है सॉरी, ये अनुपमा की जो परवरिश थी उसको तो उसने झुठला ही दिया है। ना तो उसका चरित्र अच्छा, ना तो उसका खून अच्छा। खून में भी अगर कुछ ना कुछ जो है अच्छा, अगर कोई ढंग की मतलब होता, और परवरिश को तो उसने जो है अनुपमा की परवरिश को तो उसने एक सिरे से गलत साबित कर ही दिया है। आज क्या कह रही है कि जो है मैं उनसे कन्यादान करवाना चाहूँगी। अब बेचारी अपने अनुपमा अपने लिए सोच रही है कि जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया और ये करा। वो बात कर रही है ख्याति और उसकी पराग की, और वो दोनों उसकी वो कर रहे हैं, उसका कन्यादान कर रहे हैं। पर जो है आज जिस तरह से इसने माही ने अनुपमा की आंखों में आंसू लाए हैं, तो इन आंसुओं का हिसाब तो अब जो है माही अपने खुद के आंसुओं से, खाली आंसू से नहीं, खून के आंसुओं से ये अब इसका हिसाब देगी। ये क्योंकि गौतम अब इसे खून के आंसू जरूर रुलाएगा। और शादी हो गई है और उसने सबने उसको आशीर्वाद दे दिया है, और अनुपमा ने भी कहा है कि तुझे किसी की नज़र ना लगे और गौतम की तरफ, और इसको खुश रखना, जो भी उसने बोला। पर उसके आशीर्वाद में भी एक चेतावनी तो थी। और गौतम जैसा कमीना इंसान ना तो वो कभी सुधरा है और ना ही कभी वो सुधरेगा। वो सिर्फ, अब वो तो हमें पहले भी पता था। और ये तो उसने, ये तो गौतम के ने सिर्फ सुधरने का एक नाटक किया था, जिससे माही को अपने जाल में फंसा सके, और वो माही उसके जाल में अच्छी तरह से फंस चुकी है। और जब शादी हो गई है तो जो है वसुंधरा कोठारी ने अनुपमा को और इसको सबको बुलाया है, और पराग ने कागज़ निकाल के दिया है। और वो तो हमें पता ही है, लेकिन अभी इन लोगों को तो नहीं पता ना कि क्या है क्या नहीं है। और जब सबने पूछा है कि ये क्या है, तो अनुपमा ने और क्या गोलमोल से उत्तर दे रही है वसुंधरा, आपके खानदान में तो ये परंपरा रही है। उसे अगर कोई मोटी बात से पूछे कि अनुपमा ने अगर तलाक लिया है तो क्या अपने खुशी के लिए लिया था? अगर जिस तरह का वो धोखा अनुपमा को मिला है, और वैसे ही धोखा अगर वसुंधरा कोठारी को मिलता, तो क्या ये जहर पी लेती, इस तरह का वो कर लेती अपने अपने घर में, अपनी सौतन बर्दाश्त कर लेती है वसुंधरा कोठारी, या ये उसकी आरती उतारती, या वो ये चलने देती कि घर में तो मैं उसकी बीवी बनकर राज करूंगी, और बाहर पति चाहे कोई कुछ भी गुल खिलाता रहे, कुछ भी अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता रहे, और ये सहन करती रहे। क्या ये करती? अगर अनुपमा ने वनराज शाह से और जो है तलाक ले भी लिया तो क्या हो गया? और लेकिन अभी भी ये इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अभी भी इनके परिवार, वनराज शाह के परिवार को ही पाल रही है, जबकि इसका कोई वो नहीं है, ये इसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि जो है अनुपमा इनको पाले ही पाले। लेकिन जो है अब इतनी सी बात मोटी बात की समझ में उसको उसका कद बढ़ा, और उससे बड़ा कद तो उसके अपने घमंड का, गुरूर का और अकड़ का है। और ये बात अभी राही को भी नहीं पता है, और ये जरूर इसको राजा को जो है
कुछ ब्लैकमेल करके करा गया है, क्योंकि शुरुआत में जो दिखाया गया है कि जो है अनिल ने कहा ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, और मीता जो है इस बात से बड़ी खुश है। लेकिन जो है अब जो है तुम लोगों ने एक बहू को जो है ना रुलाया है, मेरा मतलब परी से है। और जब किसी का दिल टूटता है तो जो है फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकते, वो भी इनोसेंट कोई हो तो। अब इनकी बर्बादी तो तय है। और आज रिकैप में जो अनुपमा का ने बोला है कि जो है इसके लड़के की दादी अपना ईगो हैंडल नहीं कर पाई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। वसुंधरा कोठारी ने सारी तैयारी कर दी और ये लोग राजा को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो 2 साल का बच्चा हो, और ये राजा भी ऐसा कर रहा है जैसे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। अरे कभी तो खुद के लिए स्ट्रांग होकर स्टैंड लो। और सच कहूं ना तो चाहे परी हो, राही हो, माही हो, अंश हो, ये सब लोगों को ना जल्दी बहुत रहती है सभी काम की। जैसे आज परी मोटी बा ने फोन क्या कर गया, इतनी पागलों की तरह हरकतें कर रही है कि सब लोग उसे माफ कर देंगे। समझा रही है अनुपमा, इतना खुश मत हो। जब तक वो लोग तुझे माफ नहीं कर देते, कुछ बोल नहीं देते, तब तक इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं, परी, अंश और राही, इन सबको ना गरम गरम खाने की आदत है, फिर खुद का ही मुंह जला लेंगे। आज अंश, अरे पहले बात की गहराई को समझो, उसको ठीक से पता लगाओ कि आखिर ये घोटाला किसने किया है। या फिर ये सोचो कि सच्चाई तो पता करो कि आखिर बात क्या हुई है। डायरेक्ट गौतम को बोल देता है कि तुमने घोटाला किया, मुझे पता चल गया, और वो किलिंग स्माइल दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसने कुछ नहीं किया, जो हुआ है प्रेम के हाथों से हुआ है। तो ये अंश खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? प्रार्थना ने भी समझाया कि तुम इन सब मैटर से दूर रहो, लेकिन वो खुद को प्रूफ करने की कोशिश में खुद की ही बेइज्जती करवा रहा है और कुछ नहीं। आज सबके पास गया, किसी ने बात नहीं सुनी, और बाद में देखा, आप सबने नोटिस किया, वसुंधरा कोठारी हंस रही थी अंश को देखकर। आज पराग भी उसके साथ ढंग से बात नहीं की, उसको डांट दिया। फिर भी इसको इन लोगों के जूते खाने के लिए इस घर में रहना है, या जूते चाटने हैं इसको इन सब की, नाक रगड़नी है खुद की, कि खुद की बेइज्जती करवानी है। वो प्रार्थना को लेकर चला क्यों नहीं जाता? अगर काबिलियत है तो दूसरी जगह अपनी नौकरी करो और अपनी काबिलियत साबित करो। लेकिन नहीं, अब प्रेम ने राही को बताया, हमारी राही तो पहले से ही कोई बात ठंडे दिमाग से ना सोचती है, ना उस पे कुछ काम करती है, सीधा एक्शन लेती है, जैसे वो प्रकाश भाव के टाइम पे किया था। खुद गलती करेगी, फिर भुगतना पड़ेगा अनुपमा को। अब प्रेम और उसका भी झगड़ा हो रहा है, और एक तरह से तो मैं कहूँ कि सही कर रहा था प्रेम कि तुम इस मैटर में ही मत बोलो, देख लेंगे वो लोग अपना अपना। जब राजा में ही हिम्मत नहीं है बोलने की, और उसे जो ब्लैकमेल किया उसमें वो आ गया, और वो परी को तहवस देने के लिए भी तैयार हो गया। अब ये बात अनुपमा समझ रही है, वो जो कल बोलेगा उस पर वो समझ जाएगी कि ये किसी के दबाव में आकर बोल रहा है। लेकिन परी नहीं समझ पाई। मैंने भी कल वो बीटीएस देखा जिसमें परी ने बाजार में उसको, राजा को थप्पड़ मार दिया, जबकि वो तो बता नहीं आया था कि उसकी क्या मजबूरी थी। यानी परी कभी भी राजा की बात सुनती नहीं है, खुद के हिसाब से फैसला लेती है। पहले भी राजा आया था, तब भी उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, उसकी बेइज्जती करके। अब भरे बाजार में वो बेइज्जती कर रही है। इन लोगों को कुछ सोचना नहीं है, फिर हनुमान के पास जाकर रोना रोएंगे, हमारे लिए कुछ करो। अरे भाई, सारी गलती तुम करो और भुगते अनुपमा, क्यों भाई? और ये देखो एहसान फरामोश की मूर्ति, अरे जो अनुपमा की नहीं हुई वो इन ससुराल वालों की क्या होगी? अरे बाप रे, ये तुम्हारे आज नए माँ बाप बन गए। उस वक्त कहाँ गई थी? जो सीन हमें भी दिखाया कि तो सुबह मुझे घर से बाहर निकालेगी, आप मुझे रखेंगी बड़ी माँ।
और आज वही अनुपमा तुम्हारे लिए गलत साबित हो गई। वाह! और पराग कोठारी और ख्याति कोठारी तुम्हारी माँ बाप हो गए, जिन्होंने तुम्हें प्यार दिया। तो अनुपमा ने क्या कांटे दिए थे तुम्हें? अनुपमा अनुज ने तुझे अपनाया था, लेकिन तू एहसान फरामोश है। अरे तू सच में काव्या की बेटी है ही नहीं, ना अनिरुद्ध की बेटी है। तुझमें जो गुण आए ना वो वंडा साह के आए हुए हैं। सच में माही ने आज बहुत गलत किया है, क्योंकि ये अनुपमा की बेइज्जती है। राही इतनी अधीर और जिद्दी है ना कि उसे लगता है सब उसकी बातें सुने। और इसका फिर से नाटक चालू हो गया, ये माही और गौतम का, कि आपको इस हालत में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं ध्यान रखूंगा। और कहती है कि बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे से हमारा भी रिश्ता है। प्रार्थना का जबान पे क्या ताला लगा हुआ है क्या? बोल दी क्यों नहीं कुछ? और अंश की तो अब आदत बन चुकी है, कुछ सोचता समझता नहीं। हमें नहीं दिखाया गया कि प्रार्थना बुलाने क्यों गई, लेकिन यही दिखाया हुआ है सास बहू साजिश में कि राही की चुन्नी कहीं फंस गई, जिसकी वजह से वो चुन्नी बदलने गई और प्रार्थना को भेजा माही और गौतम को लाने के लिए। और गौतम उसके कमरे में क्या कर रहा था, जब गौतम को अपने कमरे में रहना चाहिए था? यहाँ पे भी अब प्रेम शक कर रहा है कि अगर इसको ही दोनों को लाना था तो मुझे क्यों भेजा। ये सब के कंफ्यूजन इतने बढ़ गए हैं, एक दूसरे को ही पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है सबको। और पराग कोठारी गिरगिट की तरह ही रंग बदलता है। कल तक तो राही उसकी प्यारी बेटी थी, अब कहाँ गया पिता का प्यार? हवा हो गया, अब माही प्यारी बन गई क्या? और गौतम प्यारा बन गया क्योंकि उसका बिजनेस जो चलने लगा है। पराग कोठारी को अपनी बेटी के आंसू तो दिखते नहीं है, उसकी तकलीफ दिखती नहीं है, सिर्फ पैसा और बिजनेस दिखता है। और जैसी माँ वैसा बेटा। और ये अंश भी बहुत नासमझ है। प्रार्थना ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन नहीं, उसका अहंकार उसकी बात ही नहीं सुनने देता। ये दोनों भाई बहन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब देखते हैं अनुपमा के डूबती नैया को कौन सहारा देता है। देख लो अनुपमा और सीख लो, जिसके लिए तुम मरी जा रही थी दिखा दी तुमको तुम्हारी जगह। कल को जब उसके साथ गलत होगा तब रोने के लिए तुम्हारे पास ही आएगी। इस माही की तो शादी होनी चाहिए और उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गौतम तो बहुत घटिया है, उसे भी लात मार के घर। सुचि जी, पहले आपकी बात करती हूँ। तो आपका वो जो पॉज था ना बीच में, जो माही की आपने कर्मा रिटर्न की बात की, जो आपने गौतम के साथ माही के बिहेवियर, यानी कि गौतम माही के साथ क्या करेगा, वो आपने मेंशन किया, और उसके बाद आपका लंबा पॉज, मैं बिल्कुल समझ पाई एक फीमेल होके कैसा फील होता है जब आप ऐसी लड़की को, इवन बुरी लड़की ही है माही, अच्छी नहीं है, उसके साथ जो भी होगा उसको सोच के अंदर तक रूह कांपती है, वो भी गौतम जैसा इंसान। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉज, बट माही ने खुद अपने लिए ये तबाही इनवाइट की है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। तो ख्याति जी क्या कहती हैं, और इनके साथ साथ सुजाता जी क्या कहती है वो भी बताती हूँ आपको। तो सुजाता जी का कहना है कि आने वाले खतरे से अनजान है परी। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी, इसलिए वो सब अच्छा ही अच्छा सोच रही है कि मुझे इसीलिए बुलाया होगा, पैचअप करना है, माफी मैंने मांगी थी उसका लिए पिघल गए होंगे, गुस्सा खत्म हो गया होगा, मगर खतरा तो कुछ और ही है, जिसको आज के एपिसोड में सिर्फ टच किया गया है, कल पूरी तरह से सामने आ जाएगा, यानी कि तलाक। तो ख्याति जी आपने भी बिल्कुल सही कहा है कि परी हो, राही हो, अंश हो, इन सबको गरम गरम खाने की जल्दी पड़ी रहती है। मुंह चाहे जल जाए मगर गरम गरम खाना है, उसी समय सारी बात कर देनी है। तो ये जल्दबाजी में अनुपमा के बच्चे हमेशा मार खाते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए। अनुपमा के लिए अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। जी नमन जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए देखते हैं अभी क्या होता है। अम, अम, जिस तरह अभिमान ने माधव जी को प्लान किया था, सरप्राइज फेयरवेल जो भी है वो बहुत अच्छा था, कितना अच्छे से प्यारे से अरेंज किया है।
प्राइवेट माला विद सिक्योरिटीज, क्योंकि उनको पता था कि ये मीडिया के वजह, सोशल मीडिया की वजह से वो क्या क्या गुजरना पड़ा। और दूसरी बात, वो लड़के फिर से बदला ले रहे हैं, बेवकूफ़ लड़के। वो लड़की सही कही थी कि बार बार आप बदला लोगे तो ठीक बात नहीं। उसने अभी अभी पकड़ जाएंगे, अभी खैर नहीं, उसको कड़ी के कड़ी सजा नहीं चाहिए। एक्चुअली यू नो व्हाट, उनको सदा सेवा करने में जो दुखी होता है, टेंशन होता है, और कैसा परिवार में रहते हैं वो भी दिखना चाहिए। और आपने सही कहा कि तानिया का सच्चाई वो वापस आ जाएगी, वो पछताएगी ज़रूर। आप सही कहा आपने, वो ज़रूर पछताएगी। सो देखते हैं अभी जिस तरह वो प्रीकैट में मिला, बट मायरा खुश थी। पर शायद मुझे क्या है ना, मायरा को वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, मतलब उसको समझदार बच्ची है, लेकिन उसको उसको ये भी तो छुपा रही है, उसको गिल्ट भी है। उसको तो इसको ये नहीं है कि क्या मामा, ये बात करने से होता है। ये लोग समझाना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आजकल के बच्चे उनका आईक्यू जितना तेज़ है, वो बहुत समझदार भी हैं। उनके तरीका अलग होता है। शायद हमें इरिटेट लग सकता है, गुस्सा हो सकता है, लेकिन वो बहुत तेज़ हैं। और आजकल की जहाँ अब्रॉड में ना, आपको दोनों कल्चर में बैलेंस करना पड़ता है, उतना आसान नहीं है उनके लिए। ये बात भी सही है। पर जिस तरह मायरा ने माधव जी के लिए कर रही है, वो बहुत वाकई काबिल तारीफ़ है। इतनी उम्र में थोड़ा समझदार दिखाई, लेकिन उसको कहीं ना कहीं थोड़ा उसको क्लैरिटी चाहिए। कई बार वो बच्चे बड़े हो रहे हैं कि एडवांस प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। सो देखते हैं कैसे और सच्चाई वापस आता है, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, लेकिन ये लड़की कितने नालायक है। अभी भी इनको इतना सब करके भी चैन नहीं मिला है। जब उनकी फैमिली पे जा रहा है, और शायद फैमिली पे जाए उसके बाद ही तानिया को स्टेप ले, लेकिन ये भूल गया है कि तानिया भी उसी घर में रहती है, जिसे उसको तानिया को फिर से अपने साथ लाना है, कि वो ही इन्वेस्ट करेगी। उस इन्वेस्टर को हम हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो डबल पैसे देती थी और वो हमारे काम में इंटरफेयर भी नहीं करती थी। लेकिन उसे पता नहीं था ना कि तुम ऐसे काम करते हो। उसे तो फिल्म या फिर कार्टून ऐसी कुछ तुम लोग वीडियो बनाते होंगे, लेकिन तुम तो इंसानों के वीडियो बनाते हो, वो भी फेक वीडियो, और उन्हें बदनाम करते हो। और बदनाम करके तुम लोगों को चैन मिलता है। सही कहा उस लड़की ने, अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमारे तक ना पहुंच जाए, और वो तो पहुंचेंगे ही। अब तुम्हारी खैर नहीं। और सच में मीनू चाची से गलती तो हो गई, उन्हें पोस्ट नहीं डालना चाहिए था। जैसे ही अबीरा ने देखा, उन्होंने तुरंत कहा कि चाची प्लीज आप पोस्ट डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसी की वजह से पहले ही हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, और आ गया उसके पास, और अब ये लड़का वहां भी जाएगा। यार पता नहीं क्या करने वाला है, और क्या ये फेक आई बनाने वाला है वीडियो। और यहाँ पे संजय बंसल को अब गुस्सा आ रहा है वो अपने असली औकात पर। लेकिन तानिया परेशान है, क्योंकि क्रिश ने बताने नहीं दिया, और वो अब टेंशन में है। अरे जिनकी कोई गलती नहीं है, जिस वजह से वो लोग सजा भुगत रहे, तानिया को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि मुझे बताना चाहिए क्यों क्रिश की बात मान रही है। जब परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ेगी तब तानिया बताएगी। लग तो ऐसा ही रहा है। अरमान जब माधव जी को दवाई देने जाता है तो वो उनकी बातें सुनता है, जो उनके दोस्त से, जो उनके साथ काम किया है, इंस्पेक्टर थे। उन्होंने कहा कि इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते थे? हम भी तो तुम्हारे साथ आकर तुम्हारी लड़ाई में साथ देते, और तुमने इतनी बड़ी फेयरवेल पार्टी छोड़ दी। अरमान को बुरा लग रहा है सच में। आज अरमान और अबीरा का जो फिर से वो छद्दर वाला सीन था, रुला गया कि दोनों कितने परेशान हैं। लेकिन इस क्रिश को शर्म नहीं आ रही है कि वो इतने परेशान है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता है, नहीं तानिया को बताने दे रहा है।
और कहता है कि इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और इन्हें पिकनिक मनानी है। अरे कम से कम घर से बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा मूड तो ठीक होगा। लेकिन तुम्हें तो उसकी भी शर्म नहीं है। ठीक है घर के बाहर ना जाए, लेकिन कम से कम बताने देना तानिया को कि वो लड़के कौन है। लेकिन वो अपनी ही भाई और भाभी का दुश्मन बन के बैठा है। बहुत पछताएगा एक दिन, क्योंकि उस जो तानिया को रोक रहा है ना, जो गलत है, और एक दिन तानिया भी पछताएगी, क्योंकि ये क्रिश उसे भी धोखा देगा। उसे तानिया से तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके भाई के पैसों से है। और ये बाप बेटे, आज बंसल को ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये कर रहा है। कल तक ये लोग फार्म और घर धोखे से हड़प लिया था, उस वक्त नहीं देखा। ये सब तुम्हारा बेटा रास्ते में तुम्हारी सास की और तुम्हारे साले की बीवी के साथ बदतमीजी करता था, अबीरा के साथ बदतमीजी करता था, तब क्यों जबान नहीं चलती थी संजय बंसल की। और आज फिर से अबीर भी आ गया, और जिस तरीके से अरमान अबीरा ने वो जो प्लान की पिकनिक और सबको वार्निंग दी कि जल्द से जल्द उठिए और आ जाइए, वरना पनिशमेंट मिलेगी। उससे पहले यहाँ पे जब अरमान ने माधव जी की बातें सुनी और वहां पे अबीरा ने विद्या की, और विद्या को पूछा, लेकिन वो नहीं बताना चाहती क्योंकि वो अपनी मम्मी के पास गई है, उनकी तबीयत खराब है, तो इसलिए वो नहीं बताकर परेशान नहीं करना चाहती। फिर भी बताया, और उसने कहा भी इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी क्योंकि तुम फिक्र करोगी, तुम अभी अपनी मम्मी का ध्यान रखो। इसलिए अबीरा और अरमान दोनों परेशान थे। ये पूरा परिवार सफर कर रहा है, उन लड़कों को तो शर्म नाम की चीज है ही नहीं। उन्हें तो ये सब हंसी मजाक लगता है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को तो सबक भी मिलना चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि जो ये लोग ऐसे काम करते हैं उनकी वजह से दूसरे परिवार वाले जिनके साथ ये लोग करते हैं वो कितना सफर करते हैं। वो लोग स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग नहीं रहते वो तो आत्महत्या कर लेंगे, खुद की जान ले लेंगे। इनके 2 पल की खुशी और पैसे कमाने के लिए वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और ये होता भी है, अभी भी होता है, जिसकी वजह से घर के घर उजड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को कोई शर्म नहीं होती। अगर शर्म होती तो वो ऐसे काम ही नहीं करते। ये तो पकड़े ही जाने चाहिए। अभी उसने वो फोटो देख ली, जिसकी वजह से पता चल गया कि वो लोग कहाँ हैं। अब ये वहां भी पहुंच जाएगा, देखते वहां वो तानिया को दिखता है या नहीं। क्या ये लोग पूरे उसके घर का पता निकाल रहे हैं कि उसके घर में कौन कौन है, फैमिली कौन कौन है, तो उसे पता तो चलेगा ही कि तानिया भी है इस फैमिली में, वो देखना पड़ेगा। लेकिन सच में आज जिस तरीके से मायरा को भी हैंडल किया, वो गिरी और उसे ये किया, लेकिन फिर भी अभी भी मायरा नाराज है। इन लोगों की वजह से कितनी बड़ी गलती हो गई, और जो वो टीचर ने किया उसकी वजह से मायरा और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, और डॉक्टर के कहने पर ही उन्होंने ये पिकनिक प्लान की है। और वो सबके साथ खुश है, लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ नहीं है, वो देखकर और बुरा लगता है। और लो, अबीर भी आ गया कि मेरे बगैर जा रहे थे। सबको जब ड्यूटी भी सौंपी, उस वक्त भी क्यारा और अबीर एक साथ नहीं, क्यारा अबीर के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहती थी। गिफ्ट पैकिंग में उसने तानिया को ले लिया। देखते कब तक वेट करती है। और चलो, हमारी मीनू चाची भी आ गई। मीनू की चाची के आने से ही पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है। सो क्यूट मीनू चाची। देखते कल क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने, सुचि जी और ख्याति जी। एक तो तानिया को लेके आपने कहा है कि तानिया बहुत पछताएगी, सुचि जी आपने स्पेशली कहा है इसको लेके, और आपने भी ख्याति जी सही कहा है कि संजय बंसल अपनी असली औकात पे आ रहा है। वो थोड़ी देर के लिए सुधरा था, अब फिर से वो अपने उसी नूर कह लो, कुछ कह लो, उसको उसी में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यूज। नमस्ते अंजना जी, मैं सुच रवि।
ये क्योंकि सास सीजन 2 आई एम वेरी डिसअपॉइंट विथ मिहिर। तुलसी से प्रूफ मांग रहे, सबूत मांग रहे हैं। दिमाग तो ठीक है, वो बोल रही है अभी झूठ बोल रही है। आप गुस्सा हो जाए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती थी ये परी और परी का होने वाला पति वो कितना क्रिमिनल। यही तो रोना है, नैना पर अंधविश्वास कर लेता है और बीच बीच में वो सेंटेंस वॉइस ओवर या मतलब जैसे आत्मा, बुरी आत्मा उसमें अंदर है, वो बीच बीच में दिखा दे रही है। पता नहीं क्यों, हो सकता है और ये भी है कि अंजू जी कह रहे थे कि वो जानबूझकर वो कर रही है। ये परी का भी खेल हो सकता है, क्योंकि मुझे परी पर वैसे भी विश्वास नहीं है। कैसे, कितना बेवकूफ है, अपने ही पैरों पर पहले से कुल्हाड़ी मार चुकी है। वो पैसा नौकरी यू बीच रास्ते में लेके आएंगे। और जिस तरह किरण बोल रहे थे ना, और वो सही था, होना नहीं चाहिए था। दे शुड नॉट लीव द मैरिज, पर अलग हो जाओ, ये पागलपन है। पर बट समटाइम्स थोड़ा हिलाने, बट क्या है ना, नैना जैसे औरत वो आसानी से अंदर घुस सकते हैं। गायत्री चाची तो यही तो चाहती थी ना, ये तो चाहती थी। कितना बुरा हो सकता है जो इंसान उसके लिए भर भर के देखभाल कर रही है और उसी से बदला ले रही है। तो उसने कहा होगा, तुलसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नहीं तो बात कर देती है अपनी तुलसी से, पीठ पीछे बाहर क्यों। अभी देखते हैं और कैसे होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सारे एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति क्योंकि के लिए। सच में मिहिर की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है अपनी बेटी के प्यार की, और ऐसा अंधा हो गया है कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये लड़की जो पहले सच बताना चाहती थी, उसने तुलसी को ही फंसा दिया। तुलसी और ऋतिक की भी गलती है। जब पता है कि इस घर में इतने सारे लोग हैं, कौन कहाँ से बातें सुनेगा ये कोई नहीं जानता, तो दोनों को बातें नहीं करनी चाहिए थी। और सच में ये परी इतनी पागल और अंधी है कि उसने कहा कि उस लड़की ने उसको परेशान किया और वो उसकी बात में आ भी गई। अरे तुलसी रहने दो, उसकी शादी होने दो, जब उस पर बीतेगी और इस मिहिर को तब अक्ल आएगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और कितने गलत लड़के को चुना है अपनी बेटी के लिए। बीतने दो उस पर। खुद को क्या ग्रेट समझती है ये परी, तो पता नहीं, हर बार अपनी माँ को गलत साबित कर रही है। और क्या बात है, मुझे तो किरण पे फक्र हो रहा है कि सही कहा, छोड़ दो भाई, क्यों किचकिच करना और क्यों भाभी के ऊपर इस तरीके से सौटी करना, गुस्सा करना। छोड़ दो आप भाभी को भी अपनी जिंदगी जीने दो। हेमंत को भी कहा कि भाभी की खुशियों के दुश्मन भैया बन चुके हैं। और मिहिर, तुम्हें इतना झटका लगा ही क्यों जब किरण ने ये बात कही? तो तुम भी तो वही कर रहे हो ना, हर बार तुलसी की बेइज्जती कर रहे हो। और आज क्या बोल रहा था कि तुम तो सच के लिए खड़ी होती थी, उसके लिए तुमने अपने बेटे को भी गोली मार दी थी। तो वो वही तो कर रही है ना, सच्ची तो सामने ला रही है, लेकिन उस वक्त भगवान उसका साथ नहीं दे रहे। लेकिन एक दिन जरूर साथ देंगे और सच तो सामने आकर ही रहेगा। और जो नोइना नोइना की जो आरती उतार रहे हो ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर इंसान एक बार गलती कर जाए ना, तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन ये मिहिर कुछ नहीं समझा। एक ही बार उसे गलती हुई, उसे पश्चाताप हुआ, अब फिर से वही औकात पे आ गया। अब ये पता नहीं कौन आया है, उसका पार्टनर है बिजनेस, नोइना के पति का। और देखो, ये भी नालायक अपने पति, इतना अच्छे पति को पूरे बुरा बना दिया, विलन बना दिया। और उस आदमी, उसके जो दोस्त है, उसकी गंदी नजर नैना पर है, क्योंकि आधे से ज्यादा बिजनेस उसका है। तो वो अलग भी नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सच में मिहिर अंधा पिता है, बेटी के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि उसे आगे पीछे गलत सही कुछ नहीं दिख रहा है।
लेकिन खून के आंसू एक बार ये मिहिर जरूर रोएगा, बहुत पछताएगा। जितनी बेइज्जती वो तुलसी की कर रहा है ना, उससे कई ज्यादा वो तुलसी से माफी मांगेगा। शर्म आनी चाहिए। सही कहा तुलसी ने ब्रेकअप में ऋतिक से कि जब रिश्ते में ही कुछ बचा ही नहीं, तब क्या बचा कि क्या करूं। ये रिश्ता कब इतना गहरा टूटने की कगार पर आ गया तो पता नहीं। इतना विश्वास कैसे डगमगा गया, हमारे रिश्ते में विश्वास कैसे नहीं रहा। हर जगह सच में ऋतिक अपनी माँ का साथ दे रहा है, और वो लड़की ने भी साफ झूठ बोल दिया और बोला कि आपने, लेकिन तुलसी समझेगी कि उसे ब्लैकमेल किया गया है। और इस कितनी बार परी को जिताया गया, और ये कितना और लंबा खींचेंगे एक ही चीज। पागल हो गए। आज फिर से मिताली में भूत आ ही गया था। मुझे जब गाना शुरू हुआ तभी पता चल गया कि ये गाना ऑलरेडी पहले ही उस तरीके से आत्मा घुसने वाला ही गाना है। मेरे ढोल ना सुन, ऊपर से वही गाने पे वो मिताली डांस कर रही है। चलो, टाइम पर अंगद ने बचा लिया, वरना वो तो अपनी एक्टिंग में आ ही गई थी। जिस तरीके से वो देख रही थी और डांस कर रही थी। लेकिन आज सच में शोभा और गायत्री चाची का डांस अच्छा लगा। लेकिन गायत्री चाची भी खुद के ही परिवार को बर्बाद करने पर तुली है। कौन बड़े ऐसे होते हैं। और दक्षा चाची कहाँ गई। दक्षा चाची चाहिए, वही हैंडल कर सकती थी। और यहाँ पे नोइना और मिहिर का डांस अच्छा लगा। और मिहिर और किरण दोनों का भी डांस अच्छा लगा। यहाँ पे अंगद और ऋतिक का डांस हुआ, वो भी अच्छा था। लेकिन जो तुलसी के साथ हर बार गलत हो रहा है, जब भी वो अच्छा करने जाती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, और वो सिर्फ परी की वजह से। ये क्या दीवारों पे कान लगा कर ही खड़ी रहती है क्या। अपनी माँ पे क्या 24 घंटे नजर रखती है कि उसकी माँ क्या करती है और क्या नहीं। सच में परी जैसी बेटी होना तो दुश्मन की भी जरूरत नहीं है। इतनी घटिया बेटी नहीं हो सकती जो अपने बाप का अफेयर नोइना से करवाना चाहती है, कि नोइना उसकी माँ बने। चलो भर पानी में डूब मरना चाहिए परी को तो। देखते हैं अब, क्योंकि सच में जो हो रहा है गलत हो रहा है। मीर इतना भी कैसे बोल सकता है तुलसी को। कल भी कोई बात सुनना ही नहीं है, और इस तरीके से चिल्लाता है जैसे वो उसकी पत्नी नहीं हो, कोई कोई गैर हो। पत्नी का सम्मान तो कर लेते थे कम से कम। जो अधिकार तुलसी का था वो नोइना को दे दिया। थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे। कौन सी ऐसे ट्रेन भाग रही थी भाई। अंगद और मिताली के संगीत में आए थे, वहीं तो बैठे हुए थे। लेकिन मीर को और कुछ नहीं चाहिए, बस सीन क्रिएट करना है और कुछ नहीं, सिर्फ चिल्लाना है तुलसी पर। वो मीर कहाँ गया जो तुलसी की बातें मानता था। पहले वाला मीर ये लगता ही नहीं है। ये कौन सा नया कैरेक्टर आ गया तो पता नहीं। और ये नालायक परी को हंसी आ रही है कि उसने अपनी माँ का पर ही सारा इल्जाम लगा दिया। कितने दिन तक तुम खुशियां मना लोगी परी। एक दिन तो तुम भी खून के आंसू रोगे और अपने माँ के पैरों में नाक रगड़ कर माफी मांगोगी कि उसने तुमने अपनी माँ को ही नहीं समझा। वो तो तुझे बचा रही थी। लेकिन तुझे ही कुएं में कूदने की शौक है ना, तो कूदो फिर। और तुलसी कूदने दो उसे। जब खुद पर बीतेगी ना, तब शायद अकल ठिकाने आ जाए। देखते हैं कल क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। लेकिन ऋतिक बहुत अच्छा बेटा है। सच में मुझे ऋतिक पर गर्व है। अंगद को तो कुछ पता ही नहीं। अगर अंगद को पता रहता तो शायद वो भी मदद करता। लेकिन देखते हैं अब तुलसी क्या करती है। सारा फोकस तुलसी पर ही है। बाय गाइस, गुड नाइट। सो थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। और आपने दोनों ने बिल्कुल सही कहा है महिर के बारे में। तो सुचि जी का कहना है कि नोइना के इस अंधविश्वास में महिर को विश्वास है, यानी कि जो नोइना कहती है उस पर विश्वास करता है, तुलसी पे विश्वास नहीं है। तो इतने सालों का रिश्ता नोइना के लिए वो अविश्वास में बदल गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और ख्याति जी आपने भी बिल्कुल सही कहा है कि बेटी के प्यार में अंधा हो गया है मिहिर। तो बढ़िया है आप दोनों के रिव्यूज, थैंक यू सो सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.